लगातार खबरें चलाई गईं कि नीतीश कुमार अब नहीं तो तब पलट जाएंगे, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब पलट जाएंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब निकलकर सामने आ गया है। पेच फंस गया है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है, अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले नहीं हुए तो खेला हो सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को डील ऑफर की है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव जल्द करवाना चाहते हैं, जिस पर बीजेपी तैयार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी तैयार हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने पहले तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ऑफर की थी और अब जल्द चुनाव करने का ऑफर दे दिया है। बिहार में जल्द चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने तो आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर मंच से कह दिया है कि बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कार्यकर्ता तैयार हो जाएं। मोदी सरकार कमजोर है, इस सरकार को हम गिरा देंगे। तो जब से यह ऐलान किया गया है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये वही डील है जो कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी को ऑफर कर रहे थे। खबर में क्या लिखा है, खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा भी हुआ है कि लालू यादव का दावा, अगस्त के बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। तेजस्वी बोले बिहार में भी समय से पहले चुनाव होंगे। तो बिहार में 2025 से पहले कौन चुनाव करवाना चाहता है और इस चुनाव से किसको फायदा होने वाला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे हालातों में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आ गए हैं? क्या प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ऑफर करने वाले इंडिया गठबंधन ने अब बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव करने की डील ऑफर कर दी है? तो फिलहाल क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर बिहार में 2025 से पहले चुनाव हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, खबर फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में समय से पहले होने जा रहा विधानसभा चुनाव, जानिए किस पार्टी को होगा सबसे ज्यादा फायदा। तो फायदा किसको सबसे ज्यादा होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बिहार में अगर विधानसभा चुनाव जल्दी हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा। तो खबर में देखिए अंदर नवभारत टाइम्स की लिखा हुआ है कि चुनाव हुए तो किसे होगा फायदा। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार सच में समय से पहले विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं तो क्या उन्हें कोई फायदा होगा। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार इतनी हड़बड़ी में क्यों हो सकते हैं। लगातार 19 साल से बिहार का सीएम बने रहने के कारण नीतीश कुमार के चेहरे से लोग अब ऊब गए हैं, और कितना ऊब गए हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार जेडीयू में भी अंदर खाने खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, जेडीयू का असली बॉस कौन है ये तय हो जाना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आगे सुनिए खबर में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उनके शराबबंदी के फैसले से भी लोग नाराज हैं और लगातार खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए में उनकी कई बार हुई आवाजाही भी उनके खिलाफ बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना भी बिहार की जनता को पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो इतनी भीड़ आई कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ऐसे में नीतीश कुमार अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनावों में जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन को बिहार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार बरकरार रखना चाहते हैं, और यही खबर में आगे लिखा भी हुआ है। देखिए खबर में लिखा है कि इसके बावजूद इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू का सीटें जीतने का स्ट्राइक रेट बड़े दलों से बेहतर रहा। भाजपा ने 17 पर लड़कर 12 सीटें जीती तो जेडीयू ने 16 पर लड़कर 12 सीटें जीत ली। विपक्ष गठबंधन की पुरजोर ताकत के बावजूद आरजेडी 23 सीटों
सीटों पर लड़कर सिर्फ 4 सीटें जीतने में कामयाब रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आरजेडी की सीटें दोगुनी हो गई हैं। आरजेडी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीती हैं। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि अलबत्ता सीपीआई एमएल ने 3 सीटों में 2 इस बार जरूर निकाली। 100% स्ट्राइक रेट एनडीए में चिराग पासवान का रहा, जिन्होंने अपनी सभी 5 सीटें जीत ली। जितन राम मांझी भी अपनी 1 सीट निकालने में कामयाब रहे। नीतीश को लगता है कि जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया है, उससे विधानसभा चुनाव में सफलता निश्चित है। तो आप देख सकते हैं कि अगर बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो नीतीश कुमार हैं। इस खबर का पूरा लब्बो लबाब ये है कि अगर बिहार के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो सबने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट घट गया है। आप देख भी सकते हैं, अगर लोकसभा चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो जेडीयू ने 12 सीटें जीती, बीजेपी ने भी 12 ही सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। आगे सुनिए, एलजेपी की अगर बात की जाए तो 5 सीटें जीती हैं, आरजेडी ने 4 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 3, माले ने 2, हमने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती है। तो सबका प्रदर्शन अच्छा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि बिहार में पहले चुनाव हो जाए। बिहार में अगर अभी चुनाव हो गए तो किस तरीके से नीतीश कुमार पहले ही किंग मेकर की स्थिति में है, और अगर उनकी सीटें ज्यादा आ गई तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। क्योंकि अगर बिहार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा है। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी की जब लहर चल रही थी, तब जब 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, तब भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ। 91 सीटों वाली बीजेपी 53 सीटों पर आकर सिमट गई है। आप देख भी सकते हैं 2015 के अगर नतीजों की बात की जाए तो देखिए, आरजेडी 80, जेडीयू 71, कांग्रेस 27, भाजपा 53 और लोजपा 2 और रालोसपा 2 और हम 1 और उसी के साथ अन्य को 7 सीटें मिली हैं। और इसी के साथ 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोई बढ़त नहीं बना पाई। आप देख सकते हैं बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं, वहीं जेडीयू को 69 सीटें मिली हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी को सीटें मिली हैं तो आरजेडी को 80 सीटें मिली हैं। और महागठबंधन की अगर बात की जाए तो आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 12 सीटों से चूक गई थी सरकार बनाने से। ऐसे में नीतीश कुमार टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। और अगर बीजेपी इस बार तैयार नहीं हुई तो नीतीश कुमार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आरजेडी से जेडीयू का गठबंधन टूटा था, तब भी चुनावों को लेकर पेच फंस गया था। आरजेडी मानी नहीं और नीतीश कुमार पलट गए। अब वही पेच भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आकर फंस गया है। ऐसे हालातों में दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहे जितनी पलटी मारे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के संबंध कभी नहीं खराब होते हैं। और अब तो लालू प्रसाद यादव ने दावा भी कर दिया है कि मोदी सरकार कमजोर है, इस सरकार को हम गिरा देंगे और कार्यकर्ता तैयार हो जाएं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो कितना बड़ा ये दावा किया गया है और ऐसे हालातों में एनडीए का क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। क्योंकि इस दावे के पीछे खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ फिर से गठबंधन करने वाले हैं। और आरजेडी विधायक हैं भाई वीरेंद्र सिंह, उन्होंने तो दावा भी कर दिया है कि जल्द नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो आरजेडी विधायक ने तो दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के संपर्क में हैं? क्योंकि अगर बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव नहीं हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार कभी भी नुकसान नहीं उठाते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, सीटों के गणित पर आपको क्या लगता है? अगर बिहार में विधानसभा चुनाव जल्दी हो गए तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।